बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मजाक उड़ाने वाले। जवाब में हजरत खबाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। उसी तरह उन मजाक उड़ाने वालों में से एक असूद बिन यगूस भी था। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूजाद था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रोने जमीन के वह बादशाह आ रहे हैं जो कशरी और केशर के वारिस बनने वाले हैं। ये बात वह इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु में से अक्सर की लिबास फटी पुरानी होती थी। वह मुफलिस और नादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेश गोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रोम की सल्तनतों की कन्जिया रह गई है। असूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करते थे, मोहम्मद, आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई। आज आसमान की क्या खबरें हैं। ये और उसके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखते तो सीटियां बजाते थे, आंखें मटकाते थे। उसी किस्म का एक आदमी नज़र बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। उनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। उन मजाक उड़ाने वालों में से एक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु का बाप वलीद बिन मगीरा भी था। ये अबू जहल का चाचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में उसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चूल्हा नहीं जलाने देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसके कसीदे पढ़ते थे। उसकी बहुत से बागास थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कदर तकलीफ पहुंचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। उसके बाद उसका तमाम माल ख़त्म हो गया या बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में कोई उसका नाम लेने वाला भी ना रहा। एक रोज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मगीरा इधर से गुजरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर आस बिन वाइल सामने से गुजरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद असूद वहां से गुजरा। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि बुरा आदमी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी आँख की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर हारिस बिन ऐतला गुजरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके पेट की तरफ इशारा करके कहा, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। उस वाक़े के बाद असूद बिन यगूस अपने घर से निकला तो उसको लोके थपेरों ने झुलसा दिया। उसका चेहरा जलकर बिल्कुल स्याह हो गया। जब ये वापस अपने घर में दाखिल हुआ
तो घर के लोगों से उसे पहचान न सके। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और दरवाजे बंद कर दिया। उसके साथ ही ये ज़बरदस्त प्यास में मुब्तला हो गया। मुसलसल पानी पीता रहता था, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया। हारिस बिन ऐतला के साथ ये हुआ कि उसने एक नमकीन मछली खा ली। उसके बाद उसे शदीद प्यास ने आलिया या पानी पीता रहा, यहाँ तक कि उसका भी पेट फट गया। वलीद बिन मगीरा एक रोज़ एक शख्स के पास से गुजरा। वह शख्स तीर बना रहा था। इत्तेफाक से एक तीर उसके कपड़ों में उलझ गया। वलीद ने तकब्बुर की वजह से झुककर उसका तीर निकालने की कोशिश न की और आगे बढ़ने लगा, तो वह तीर उसके पिंडली में छिप गया। उसकी वजह से जहर फैल गया और वह मर गया। अब्बास बिन वाइल के तलवे में एक कांटा चुभा। उसकी वजह से उसके पैर पर इतना वरम आ गया कि वह चक्की के पाट की तरह चपटा हो गया। उसी हालत में उसकी मौत वाक़या हो गई। हजरत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक ये लोग एक ही रात में हलाक हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि कुरैश मक्का मुसलमानों को बेतहाशा तकलीफ पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों में अभी इतनी ताकत नहीं कि वह उस बारे में कुछ कह सके। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, तुम लोग रोए ज़मीन पर इधर उधर फैल जाओ, अल्लाह ताला फिर तुम्हें एक जगह जमा फरमा देगा। हम कहाँ जाए? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम लोग मुल्क हबशा की तरफ चले जाओ, इसलिए कि वहाँ का बादशाह नेक है, वह किसी पर जुल्म नहीं होने देता, वह सच्चाई की सरजमी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारी उन मुसीबतों का खात्मा करके तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हदीस में आता है कि जो शख्स अपने दीन को बचाने के लिए इधर से उधर कहीं गया, चाहे वह एक बालिश्त ही चला, उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी है। चुनांच उस हुक्म के बाद बहुत से मुसलमान अपने दीन को बचाने के लिए अपने वतन से हिजरत कर गए। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के साथ हिजरत की और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तन्हा हिजरत की। जिन लोगों ने बीवी बच्चों समेत हिजरत की उनमें हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु भी थे। उनके साथ उनकी बीवी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत रुकैया भी थी।